about the ball poem. You can see the lines on the board. आपको board पर line show हो रही होंगी. Show हो रही है सभी को lines? What is Yes, it? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, this is a poem which is written by John Berryman. ये जो poem है John Berryman ने इसको compose किया इस poem को. Who is an American poet? जो कि एक American poet है, and he has written in this poem about the hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, वॉइस ma'am. ओके 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 मुझे ऐसा फील होता है कि बीच में वॉइस ब्रेक हो गई है. ओके तो इन दिस पोएम ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं अबाउट द माइजरी ऑफ द लाइफ. हमारी लाइफ में जो माइजरीज या जो दुख होते हैं, वी शुड नॉट अफ्रेड फ्रॉम देम. हमें उन चीजों से घबराना नहीं चाहिए. और हाउ दे इफेक्ट अस, वो चीजें हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट करती हैं, ये हमें उसमें बताया गया है. बट हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट दीज माइजरी एंड सॉरोज ऑफ लाइफ. उन्होंने हमें बताया कि जितनी भी लाइफ में अगर हमारे कोई माइजरीज या दुख आते हैं, तो उनसे हमें कैसे मूव ऑन होना है और आगे कैसे बढ़ना है. तो इन दिस पोएम यू विल रीड अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. इस पोएम में आप रीड करोगे एक बॉय है जिसकी बॉल जो है वो लॉस्ट हो गई है. मैनी ऑफ अस हैज मैनी थिंग्स. हम लोग, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में हम जिनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हम कनेक्ट होते हैं. तो इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट कि अगर हमारी कोई चीज हमसे लॉस हो जाती है, खो जाती है, तो हाउ वी फेल्ट दैट टाइम, हमें उस टाइम कैसा महसूस होता है. बिकॉज वी हैड मच अटैच विद दीज टाइप्स ऑफ थिंग, मटेरियल थिंग्स. ओके. In first line, come to the first stanza, first line. What is the boy now who has lost his ball? वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल अब खो गई है. आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर पहले ही पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर एक बॉय है और वो एक खड़ा हुआ है क्योंकि उसकी बॉल जो है वो खो चुकी है. तो पोइट इज सेइंग हियर, व्हाट इज द बॉय नाउ. बॉय अब क्या कर रहा है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिस बच्चे की बॉल अभी खो गई है. व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा. आई सॉ इट गो. पोइट बता रहा है कि मैंने देखा कि जो बच्चा वो अभी ही वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, अभी थोड़ी देर पहले वो बॉल से खेल रहा था, बट इट वॉज मैरिली बाउंसिंग. मैरिली मीन्स खुशी से. वो देखता है कि जो बॉल थी वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है, इस बॉय के हाथ से, और मैरिली बाउंसिंग, वो जो बॉल है बहुत खुशी से इधर से उधर बाउंस करते हुए स्ट्रीट में और उससे दूर चली जाती है. एंड मैरिली ओवर देयर इट्स इन वाटर, और कहाँ चली जाती है, वाटर में. इन फर्स्ट स्टैंजा आई एम रिपीटिंग. द बॉय वॉज प्लेइंग विद अ बॉल, जो बॉय है वो एक बॉल से खेल रहा था. सडनली द बॉल हैज स्लिप फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से वो स्लिप हो जाती है और कहाँ जाके गिर जाती है ना, वाटर, वाटर में जाकर गिर वाटर जाती में. है. ओके. तो नाउ ही इज थिंकिंग कि अब उसे, पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि अब उस बॉय को क्या करना चाहिए. नेक्स्ट लाइन इज, नेक्स्ट स्टैंजा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ये कहने का कोई फायदा नहीं है ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि आपको और दूसरी बॉल मिल जाएगी. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और जो वो बॉय है उसको अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स ही इज टू डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान हो गया. ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स बहुत डिस्टर्ब है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल. वो बहुत ज्यादा परेशान है और फिक्स हो गया. फिक्स मीन्स एकदम दुख में, बहुत जैसे कहते हैं ना हम परेशान हो जाते हैं, तो वो एकदम दुख में हद से ज्यादा फिक्स है, स्टिफ हो गया, एकदम खड़ा का खड़ा ही वहीं पर ही वो स्टैंडिंग वे में खड़ा रह गया है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग, और वो खड़ा हुआ है. रिजिड मीन्स एकदम स्टिफ है बिल्कुल उसकी बॉडी, और दुख से वो ट्रेमलिंग, ट्रेमलिंग मीन्स कांप रहा है, उसे इतना दुख है कि वो बहुत ही ट्रेमलिंग, जैसे हमें कभी बहुत दुख होता है, हम परेशान होते हैं तो दुख से या रोते रोते कांपने लगते हैं. दैट वाज हिज कंडीशन. एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो क्या कर रहा है, डाउन मतलब जहां पर उसकी बॉल उसके हाथ से स्लिप होकर गई है, ही इज लुकिंग एट दैट वे, वो उसी जगह देख रहा है. All his young days into the harbor where his ball went. अब जैसे ही उसकी बॉल यहाँ से उसके हाथ से स्लिप होकर, कुमकुम एंड वानी, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. कुमकुम, वानी, कैन यू हियर मी वानी? स्विच ऑफ योर माइक बेटा. कुमकुम एंड वानी, Yes, ma'am. स्विच ऑफ योर माइक. Ma'am, आपका माइक अगर off स्विच है ऑफ हो, ma'am. वानी स्विच ऑफ. यस राइट वानी. यस. नो Yes, यूज ma'am. टू. ओके बेटा, ओके ओके ओके. No use to say, oh, there are other balls.
Here poet wants to say कि यहाँ पर ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि उसके पास और बॉल्स आ जाएंगी. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि वो जो बॉय है वो अब हद से ज्यादा ही इज नाउ ग्रीफ, उसे बहुत दुख है. एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग, और जहां वो खड़ा हुआ है, जहां पर वो ही वाज प्लेइंग, अभी जो थोड़ी देर पहले खेल ही रहा था, वहां पर वो खड़े होकर एकदम ट्रैम्बलिंग, दुख से कांप रहा है. एंड स्टेयरिंग डाउन, और ही इज लुकिंग एट द बॉल. स्टेयरिंग डाउन मींस बॉल की तरफ वो देख रहा है, जहां उसकी बॉल अभी लुढ़कती हुई उसके पास से गई है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो उन दिनों को याद कर रहा है बिकॉज जो बॉल की जो मेमोरीज बच्चे के साथ है वो कैसी है, यंग टाइम की, यंग चाइल्डहुड टाइम की मेमोरीज हैं जो उससे कनेक्टेड है. सो ही इज टू डिप्रेस्ड नाउ, वो उनसे बहुत ज्यादा, अपनी बॉल खोने से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है. नेक्स्ट स्टैंजा. I would not intrude on him. I would not intrude on him a dime, another bullet worthless. Here the poet wants to say, poet कह रहा है कि अब मैं उसको इंट्रोड्यूड मीन्स होता है where no one wants to इंटरप्ट. आप कोई यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि आप में कोई इंटरप्शन करे, आपको कोई डिस्टर्ब करे, तो उसे हम इंट्रोड्यूड बोलते हैं. तो वो बोलता है पोइट कि आई डोंट वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, परेशान उससे कुछ भी नहीं बोलूंगा. ए डाइम, DIME, डाइम मीन्स 10 सेंट, ये करेंसी होती है यूएसए की, यूएस की. ए डाइम इट इज इक्वल टू 10 सेंट, जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपीज है, ऐसे ही वहां पर ए डाइम इट मीन्स इक्वल टू 10 सेंट. ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, वो बोलता है कि जो ये नेक्स्ट अगर मैं बॉल इसको दिलाता हूँ, चाहे वो 10 सेंट की हो, बट इट इज यूजलेस. क्योंकि क्या होता है, अगर हमारी कोई सपोज हमारे पास कोई भी चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, और अगर वो खो जाए, तो क्या होता है, हम न्यू अगर कोई चीज आ भी जाएगी ना, तो भी हम उसको, पुरानी अपनी जो चीज है उसको हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं, बिकॉज आर मेमोरीज हैज कनेक्टेड विद दैट, हमारी बहुत सारी मेमोरीज उस चीज से जुड़ी होती है. ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो सबसे पहले यहाँ पर पोइट क्या बताना चाहता है कि अब जो इस बॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी इससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलना चाहिए इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. इस पोजेशन वाले वर्ड में, पोजेशन वर्ड मीन्स यहाँ पर द थिंग्स वी कनेक्ट विद अस, जो भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे हमारे क्लोथ्स, हमारे फुटवियर, बैग, जो भी चीज हम अपने पास रखते हैं. तो यहाँ पर पोइट बताना चाहता है कि सबसे फर्स्ट बॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होना चाहिए. पीपल विल टेक बॉल्स, वो बोलता है, पोइट कह रहा है कि जो लोग हैं वो आपकी बॉल्स ले सकते हैं. यहाँ पर बॉल्स का मीन्स ये वाली बॉल नहीं जिससे हम बात कर रहे थे, बॉल्स मीन्स द मटेरियल थिंग्स. पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल हमारे से हमारी मटेरियल थिंग्स, कुछ भी हो सकती है, वट एवर, कुछ भी वो हमसे ले सकता है. बॉल विल बी लॉस्ट, यानी कि हमारी कोई भी मटेरियल थिंग लाइक शूज, ज्वेलरी, वट एवर वी हैव, कुछ भी कभी भी खो सकता है. तो बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कभी भी हमसे दूर जा सकती है लिटिल बॉय. Okay, now come to the fourth stanza. And no one buy a ball back, और कोई भी उस बॉल को वापस वापस खरीद नहीं सकता. मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है, मनी यहाँ पर वो बता रहे हैं, पैसा जो है वो एक्सटर्नल है, वो हमारी लाइफ से जुड़ा तो हुआ है, लेकिन ये मॉनेटरी हम इसको काउंट कर सकते हैं, पर हमारी इससे इमोशंस काउंट नहीं है. मनी से, मनी को हम एज ए मॉनेटरी काउंट कर सकते हैं, बट इससे हमारे इमोशंस काउंट नहीं हो सकते, जितना कि हमारे इमोशंस उस बॉल से काउंट कनेक्ट है. ही इज लर्निंग, पोइट कह रहा है कि वो सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, वो सीख रहा है, लेकिन उसकी जो आईज है वो अभी भी बहुत डेस्परेट है. द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स द लर्निंग ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस. यहाँ एपिस्टेमोलॉजी एक वर्ड है विच इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड है, और ये एपिस्टेम, EPISTEME से लिया गया है, एपिस्टेम, जिसका मतलब होता है, एपिस्टेम मीन्स होता है आपका नॉलेज. ठीक है, नॉलेज ऑफ लॉस, या नॉलेज किसी ज्ञान के बारे में, नॉलेज होना किसी भी चीज के बारे में. तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी का मीन्स आ रहा है कि व्हाट ही हैज लॉस्ट, उसने क्या खोया है और किस तरीके से खोया है, ये उसको नॉलेज होनी चाहिए. हाउ टू स्टैंड नोइंग, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे क्या चीज दूर हुई है. वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, और हर इंसान जिसके पास मटेरियल थिंग्स हैं वो कभी ना कभी उससे दूर चली ही जाती हैं. बट वी शुड नो हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आगे लाइफ में मूव ऑन कैसे करना है. नाउ टेल मी दैट द पोएम इज क्लियर और नॉट. एनी वन, आत्मजा, आत्मजा.
Yes, ma'am. Beta, the poem is clear or not? Yes, ma'am. Okay, next is Divyanshi. Yes, ma'am. Clear? Khushi Yes, ma'am. Vashne. Clear है. Khushi Vashne. Yes, ma'am. Don't worry, I will Ma'am, explain. please I will explain last again. line. Yes. Ma'am, please explain the last line. Okay, I will repeat the whole poem again, beta. Don't worry. मैं आपको दोबारा से पूरी Ma'am, poem please. समझाऊंगी. Thank you, ma'am. Okay. Okay, now again I am going to teach you the poem with the poetic device. Okay, be concentrate. Just wait for a minute. Sir, ये विंडो आप बंद कर सकते हैं जरा? Yes, the first line is, what is the boy now who has lost his bell? वो बॉय अब क्या करेगा जिसकी जो बॉल है वो खो चुकी है. Here the poet has described about a boy. यहाँ पर पोइट ने एक बॉय के बारे में बताया है who has lost his ball, जिसकी एक बॉल उसके पास से खो चुकी है ना. And here he also has described that how the boy is feeling now. बॉय को क्या feelings उसके मन में चल रही है. Here he has described. In first line, what is the boy now? पोइट कह रहा है कि बॉय अब वो बच्चा क्या करेगा who has lost his ball, जिसकी बॉल अब खो गई है. What is he to do? उसे अब क्या करना चाहिए. I saw it go. पोइट बता रहा है कि मैंने देखा था कि वो उसके हाथ से अभी अभी बिल्कुल स्लिप हुई है. मैरिली बाउंसिंग मीन्स जंप करना. अभी ही वॉज प्लेइंग, वो जो बॉय तो थोड़ी देर पहले खेल रहा था, बट जस्ट बिफोर द बॉय हैज स्लिप, बाउंस करते हुए उसके हाथ से खुशी खुशी उसके हाथ से स्ट्रीट में होते हुए चली गई है. एंड मैरिली ओवर देयर इट इज इन वाटर. कहाँ चली गई है? वाटर में, पानी में चली गई है. मैम, merrily means क्या है? मैरिली मीन्स हैप्पीली Slip. बेटा, हैप्पीली. मैरिली मीन्स हैप्पीली, खुशी से. यहाँ पर बॉल को बताया कि बॉल जो Okay, है ma'am. वो खुशी से उसके हाथ से छूटकर स्लिप होकर चली गई है. कहाँ चली गई है ना? वाटर. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स. ये कहने का कोई फायदा नहीं है. पोइट कह रहा है कि अगर मैं उसको समझाऊं भी कि मैं आपके लिए एक अदर बॉल परचेज कर लूंगा, बट नो यूज टू से, ये कहने का कोई फायदा नहीं है. बिकॉज द मेमोरीज वॉज कनेक्टेड विद दैट बॉल इज डिफरेंट. क्योंकि उस बच्चे की जो मेमोरी है उस बॉल के साथ अलग से ही जुड़ी हुई है. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. और वो जो बॉय है एकदम फिक्स, मतलब एकदम वही साइलेंट एकदम खड़ा हो गया है. एज द बॉल हैज स्लिप, जैसे उसके हाथ से वो बॉल स्लिप्ड होती है तो वो एकदम साइलेंट एकदम फिक्स वही खड़ा हो जाता है. बहुत दुखी है. ग्रीफ मीन्स सैड. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. और अब वो क्या कर रहा है? ट्रैम्बलिंग मीन्स ही इज शिवरिंग. वो कांप रहा है, दुख में इतना दुख है उसे कि वो वहां पे खड़े होके, जहाँ उसकी बॉल मिसप्लेस हुई है, उसके हाथ से स्लिप हुई है, वहीं खड़े होके स्टेयरिंग मीन्स घूरना, गेज करना, अपनी बॉल को देखे जा रहा है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और उसकी जितनी भी मेमोरीज थी हार्बर के बाद, हार्बर मीन्स जहाँ पर शिप्स एंड बोट्स शेल्टर लेते हैं ना, जहाँ उन्हें खड़ा करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्बर. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यंग बॉय है उसकी जो मेमोरीज है जितनी भी, वो सारी की सारी उस बॉल के साथ इट हैज गॉन. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. द पोइट सेज कि मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा. इंट्रूड मींस किसी के साथ किसी में बात में इंटरप्ट करना, वेयर नो वन वांट्स टू. जब आपको कोई नहीं चाहता, आपको कोई वेलकम नहीं, मतलब आपसे की कोई एडवाइस नहीं लेना चाहता, सजेशन नहीं लेना चाहता, और तो दैट इज कॉल्ड इंट्रूड. तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. वो कहता है कि मैं यहाँ उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा. ए डाइम अनदर बॉल इट वर्थलेस. पोइट वांट्स टू से, पोइट बताता है ए डाइम मींस, ये डाइम इज अ करेंसी ऑफ यूएस. यूएस की करेंसी है विच इज इक्वल टू 10 सेंट. 10 सेंट के बराबर होती है. तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं उसको बोलूं कि मैं आपको 10 सेंट में दूसरी बॉल ला दूंगा, इट इज वर्थलेस. वर्थलेस मींस यूजलेस है, क्योंकि जो बच्चे की मेमोरीज है, जो यादें हैं उस बॉल के साथ, वो डिफरेंट है. He sends first now he sends first responsibility. पोइट कह रहा है कि अब उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होना चाहिए. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स व्हाट द थिंग्स बिलोंग्स टू अस. जो चीजें हमारे पास है, व्हाट वी हैव ओन, जो चीजें हमारे पास है, मटेरियल थिंग्स, इन चीजों का हमें, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हमें एहसास होना चाहिए. People will take balls will be lost. Balls यहाँ पर पोइट ने कंपेयर किया विद द अदर मटेरियल थिंग्स. बॉल मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज, आपकी लैपटॉप, फोन, इयररिंग्स, बैंगल्स, कुछ भी हो सकता है. तो पोइट बताना चाह रहे हैं कि लोग आपसे आपकी
चीज ले भी सकते हैं आपसे, कभी खो भी सकती है, बट वी शुड मूव ऑन, हमें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। लास्ट स्टेंजा, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है कहते हैं ना कि मनी हमारे यादों को, हमारी चीजों को वापस चीजें तो खरीद कर आ सकती है, बट हमारी जो मेमोरीज, हमारी जो इमोशंस है वो खरीद कर नहीं ला सकता। ही इज लर्निंग वेल, और जो वो बच्चा है वो सीख रहा है वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मींस बहुत दुखी है, उसकी आंखों में दिख तो रहा है कि वो बहुत परेशान है, लेकिन नाउ ही इज लर्निंग, बट नाउ ही इज लर्निंग। द एपिस्टेमोलॉजी, क्या सीख रहा है वो? एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज, नॉलेज ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड जो एपिस्टेम से लिया गया है। तो यहाँ पर वो ज्ञान ले रहा है किस चीज का, दैट व्हाट ही हैज लॉस्ट, उसने क्या चीज खोई है, एंड हाउ शुड ही रिएक्ट, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो उसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। उसने क्या खोया है? उसने एक बॉल या कोई भी मटेरियल थिंग खोई है, तो उसने उससे क्या सीखा? हाउ टू स्टैंड, उसने सीखा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, हर एक इंसान चाहे कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो, वन डे उसको कोई ना कोई चीज उसकी उससे खो ही जाती है, चली ही जानी है दूर। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कभी ना कभी आगे आने वाले दिनों में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज खो ही जाती है या हमसे दूर चली ही जाती है। तो हाउ टू स्टैंड अप, और हमें आगे आने वाली लाइफ में अपने ये देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज हमसे दूर हो जाती है, चली जाती है, तो हाउ टू स्टैंड अप, हमें आगे कैसे मूव ऑन करना चाहिए। नाउ द पोएम इज क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट? Ma'am. काजल चौहान, काजल चौहान, Yes, ma'am. एनी डाउट बेटा? Yes, ma'am. यस, पूछो। No, ma'am. नो, ओके। नाउ कम टू द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस मींस यहाँ पर क्या है आपकी, यू कैन सी योर फर्स्ट स्टैंजा। पोएटिक डिवाइस आप देख लो अपना, यू कैन सी फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट इज द बॉय नाउ एंड हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट, आप देख सकते हो इन स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा यू विल सी व्हाट टू टाइम्स, आपको व्हाट दिख रहा होगा, ठीक है। एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा में, इसी की थर्ड एंड फोर्थ लाइन में यू कैन सी मैरिली मैरिली, okay, you can see two words repeating are in same two lines, what merrily merrily, it is called anaphora, you can write, आप लिख सकते हो ANAPHORA, जहां पर किसी लाइन में दो वर्ड एक साथ रिपीट हो, what merrily merrily, okay, this poetic device is called anaphora, okay. Come to the again first line, what is the boy, uh, 1 minute. Come to your third stanza. In third stanza, you will see. I would not intrude on him. A dime, another ball, it worthless. He says first responsibility. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। अब भी स्लो आ रही है? खुशी, वाशनी? यस मैम, स्लो आ रही है। खुशी, Yes, वाशनी? ma'am. अभी बहुत slow आ रही है. मैम वही सही। अपने बेटा माइक ना आप ऑफ कर लो, महक, पूजा, प्राची, अदरवाइज मेरी वॉइस में इंटरप्शन होगा फिर आपको बेटा, बिकॉज नेटवर्क पर इससे नेट पर लोड पड़ता है। यस, नाउ माय वॉइस इज क्लियर। एक बच्चा बता दो बस, कोई भी, एनी वन स्टूडेंट। श्रेया Yes, Yes, शर्मा, ma'am. ओके, नाउ स्विच Yes, ऑफ योर ma'am. माइक, ओके, म्यूट योर माइक बेटा। Yes, in third stanza you will read fifth line. In a world of possession, people will take balls. Okay, balls has come two time. ठीक है, तो यहाँ पर balls and balls repeat हुए word, तो it is called repetition. यहाँ पर जो poet है वो emphasis दे रहा है, pressure दे रहा है, emphasis means stress दे रहा है कि people will take ball. लोग आपकी बॉल यानी कि मटेरियल थिंग्स ले लेंगे, balls will be lost. Okay, तो balls has repeat two time, it is called repetition. Again आपका एक where is the, in first stanza again, what is the boy, 1 minute, what is the boy, and sorry, second is first stanza, what is the boy who has lost his ball, what can you see, what, तो यहाँ पर भी what two time repeat हो रहा है, the poet is going to emphasize, वो emphasis दे रहा है, what is he to do, जहां पर emphasis दिया जाता है that is called repetition, एक word को two times बोला जा रहा है, it means poet यहाँ पर
प्रेशर दे रहा है, एम्फेसिस कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड रेपिटेशन, एनाफोरा एंड रेपिटेशन. ओके, एंड इट हैज नो पोएटिक राइमिंग स्कीम. इस पोइट्री की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. नाउ माय पोइट्री इज क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you can ask. 10th class.